No, 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 no. ऐना दौड़कर आई और अलमारी को हटाने की कोशिश करने लगी, पर वो बहुत भारी थी। थोड़ी देर बाद अलमारी के नीचे से खून बहने लगा, यानी कि ऐना का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेचारी ऐना कब्र पर बैठकर रोती रही, पर यह तो बस उसकी बदकिस्मती की शुरुआत थी। ऐना के पति को लगा कि उनके बेटे की मौत ऐना की लापरवाही की वजह से हुई, इसीलिए वो ऐना से बहुत रुडली बिहेव करने लगा। एक टाइम जो कि एक खुशहाल परिवार था, अब सिर्फ इनके बीच में झगड़े रह गए थे। गम में डूबी ऐना घुटनों के बल गिर गई और अपने बेटे को भगवान से वापस मांगने की प्रार्थना करने लगी। उसी वक्त कुछ काले कपड़े पहने आदमी वहाँ से गुजर गए, पर दुख में डूबी ऐना ने ध्यान नहीं दी और तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐना ने आंसू पोंछे और दरवाजा खोलने गई। बिस्तर के ऊपर की रोशनी अजीब तरीके से टिमटिमाने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका पति बिना किसी वजह के उसको किस करने लगा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। ऐना को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी उसका पति उससे कहता है कि आज रास्ते में मुझे तुम्हारी बुआ मिली। और जैसे ही ऐना ने ये सुना, वो हैरान रह गई, क्योंकि उसकी बुआ तो 20 साल पहले ही मर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, तभी कोई बाहर से दरवाजा खटखटाने लगा। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।